अपेक्स क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज पुनः सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और आज की जो अपनी क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है राजस्थान की लगभग सभी एग्जामों के लिए। ये जो राजस्थान जिला दर्शन की जो सीरीज हम अपेक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके लिए निःशुल्क लेकर प्रस्तुत हुए हैं, ये जो जिला दर्शन की सीरीज में आज का अपना जो पहला जिला है वो दौसा जिला होगा। और उस दौसा जिले का सचित्र जो वर्णन है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। संबंधित जिले का इतिहास है, उसकी ज्योग्राफी है और उसके प्रमुख जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो स्थल हैं उनकी प्रस्तुति मैं आपके सामने सचित्र दूंगा। आज का अपना जो जिला होगा वो दौसा जिले से हम इसकी क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। और दौसा जिले का जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस दौसा जिले की महत्वपूर्ण इमारतों के जो चित्र पीछे लगे हुए हैं, इसी प्रकार से हर स्लाइड में आपको सचित्र वर्णन है वो जिला दर्शन का आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जो राजस्थान की लगभग सभी एग्जाम है, रेट है, लैब असिस्टेंट है, एलडीसी है, मानी सब एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। और आपके जो तीनों टॉपिक हैं, हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी, उन तीनों को ये क्या है, अपना प्रतिनिधित्व करेगा। और आज की इस अपने बुधवार का वार है और बुधवार के वार को मानी गणपति के वार को और राजस्थान की जिला दर्शन की जो ये टेस्ट सीरीज है और इस जिला दर्शन की सीरीज की हम शुरुआत करते हैं। और भगवान गणपति की कामना के साथ, और मैं आशा करता हूं कि मेरे पर और मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों पर गणपति का जो है वो आशीर्वाद आप पर बना रहे। और जो जिला दर्शन है वो आपके सामने मेरे द्वारा अर्थात सुरेंद्र महला या जो कोडवर्ड अपना है पर्जन्य गुरु के द्वारा आपके सामने ये जिला दर्शन सचित्र प्रस्तुत किया जाएगा। अब बिना मैं कोई देरी किए सीधा मैं आपको अपने राजस्थान के जिला दर्शन पर लेकर चलता हूं। और आज का अपना जिला होगा दौसा जिला। और तब तक सभी विद्यार्थी क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दें। और ये आपके सामने राजस्थान का जो जिला दर्शन है वो खुल चुका है। और इस राजस्थान के जिला दर्शन का इनकी पूरी सांस्कृतिक ऐतिहासिक उपलब्धियों का जो हम अध्ययन है वो सचित्र इसके माध्यम से हम करेंगे। तो आज का अपना जो जिला दर्शन है, राजस्थान जिला दर्शनों में पहला जिला है दौसा जिला, जो गोपालपुरा जयपुर के अपेक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा आपके सामने सचित्र प्रस्तुत किया जा रहा है। और बिना कोई देरी किए अब हम चलते हैं अपने जिला दर्शन पर। और जिला दर्शन सबसे पहले हम चलते हैं बेटा दौसा जिले के उपनाम पर। मानी हर जिले का जो हम जिला पढ़ रहे हैं, राजस्थान के जो 33 जिले हैं उन 33 जिलों में से सबसे पहले हम देखते हैं कि आज का जो जिला दौसा है वो कहां पर स्थित है, राजस्थान के कौन से भूभाग में है, कौन कौन से उसमें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थल हैं और किन किन उपनामों से उनको जाना जाता है। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। और एक बार लाइव जुड़े हुए विद्यार्थी क्लास को शेयर जरूर करें। और हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखो पहला है, दौसा जिले को मेहंदीपुर बालाजी की तीर्थ स्थली के नाम से भी जाना जाता है। मानी मेहंदीपुर बालाजी जो भूत प्रेत और जादू टोनों से पीड़ित नर और नारियों के लिए जो वरदान माना जाता है, और उसी भूत प्रेत या जो जादू टोने से पीड़ित नर नारियों के लिए जो वरदान मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी की भूमि किस जिले को कहते हैं, दौसा जिले को कहते हैं। इसके अलावा बेटा दौसा को दौसा के उपनाम से भी जाना जाता है। दौसा का एक और उपनाम क्या है, दौसा को हम डोसा उपनाम से भी जानते हैं और दौसा को मेहंदीपुर बालाजी की तीर्थ स्थली भी कहते हैं। और मेहंदीपुर बालाजी के बारे में मैं बेटा आपको बता दूं, मेहंदीपुर बालाजी जो दौसा और करौली की सीमा पर स्थित ये जो मंदिर है, ये दौसा का मेहंदीपुर बालाजी जो मंदिर है, ये भूत प्रेत से पीड़ित नर नारियों के लिए ये वरदान माना जाता है। और ये आपके सामने दौसा जिले का जो छोटा सा मैप आपके सामने दिया गया है, उसके आगे मैं बताता हूं आपको दौसा जिले का इतिहास। सबसे पहले हम देखते हैं दौसा जिले का जो इतिहास है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अपने इस दौसा जिले की क्या रही है। तो देखो बेटा, दौसा राजस्थान के
कौन से प्रदेश में आता है? दौसा राजस्थान के ढूंढाड़ प्रदेश में या ढूंढाड़ क्षेत्र में ये आता है। जैसे बेटा राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू को शेखावाटी कहते हैं। सीकर, चूरू और झुंझुनू को क्या कहते हैं? शेखावाटी कहते हैं। वैसे ही जयपुर, टोंक और दौसा को ढूंढाड़ कहते हैं। और उसी ढूंढाड़ क्षेत्र में अपना कौन सा जिला आता है? दौसा जिला। तो दौसा जिला ढूंढाड़ के भूभाग में आता है। जैसे डूंगरपुर और बांसवाड़ा बांगड़ क्षेत्र में आता है, और जोधपुर, पाली, मारवाड़ क्षेत्र में आते हैं। सीकर, चूरू, झुंझुनू शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। उसी प्रकार से दौसा बेटा ढूंढाड़ क्षेत्र में आता है। जयपुर, टोंक और दौसा के भूभाग को ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। और बेटा इससे इस क्षेत्र को ढूंढाड़ कहने के पीछे दो उद्देश्य हैं, दो दंत कथाएं हैं। एक तो दंत कथा यह है बेटा कि इससे ढूंढाड़ क्यों कहते हैं? इसे ढूंढाड़ इसलिए कहते हैं कि यहां पर रेत के बड़े बड़े ढूंढ पहले पाए जाते थे, इसलिए ढूंढाड़ कहते हैं। दूसरा इसके बारे में दंत कथा है कि इस भूभाग पर होली की बहिन ढूंढ ने, इस भूभाग पर होली की बहिन कौन है? ढूंढ है। और इस भूभाग पर होली की बहिन ढूंढ ने बच्चे ढूंढ ढूंढ कर खाए थे। बच्चे क्या किए थे? उसने ढूंढ ढूंढ कर खाए, इसीलिए बेटा इस प्रदेश को ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। ये दोनों दंत कथाएं आपको ध्यान में रखनी है कि होली की बहिन ढूंढ थी, और ढूंढ नामक अनार्य महिला ने जहां जहां बच्चे ढूंढ ढूंढ कर खाए उस प्रदेश को ढूंढाड़ कहते हैं। और उसी ढूंढाड़ प्रदेश का जिला है दौसा। और ये जो दौसा जिला जो ढूंढाड़ क्षेत्र में आता है, 9वीं और 10वीं शताब्दी में ये प्रतिहार राजपूतों के अधीन था। 9वीं और 10वीं शताब्दी में ढूंढाड़ या दौसा जिले के राजा कौन थे? 9वीं और 10वीं शताब्दी में प्रतिहार राजपूतों के ये अधीन था। तो बेटा यहां पर क्वेश्चन बनेगा, दौसा पर राज करने वाले प्रथम राजपूत कौन थे? तो दौसा पर राज करने वाले पहले राजपूत थे बेटा प्रतिहार। और ये प्रतिहारों के अधीन कब रहा था? ये प्रतिहारों के अधीन रहा था 9वीं और 10वीं शताब्दी में। और 9वीं और 10वीं शताब्दी के बाद ये जो दौसा का जो क्षेत्र है ये किसके अधीन आया बेटा? ये जो दौसा का क्षेत्र है ये बड़गुजरों के अधीन आया था। दौसा का जो ये क्षेत्र है ये बड़गुजरों के अधीन आया। और बड़गुजरों ने ही बेटा दौसा की पहाड़ी पर दौसा का दुर्ग बनाया था। कि ये जो बड़गुजर हैं जो 9वीं और 10वीं शताब्दी के बाद जिन्होंने दौसा पर अधिकार किया, और जिन बड़गुजरों ने दौसा के क्षेत्र से राज किया, उन बड़गुजरों ने ही ऐसा कहते हैं कि बेटा दौसा के दुर्ग का निर्माण करवाया था। दौसा के दुर्ग का निर्माण करवाया, जिस दौसा के दुर्ग की आकृति छाजिया सुप जैसी है। दौसा के दुर्ग की आकृति कैसी है? छाजिया सुप जैसी का आकृति का जो दुर्ग है वो दौसा का दुर्ग है। और उस दौसा के दुर्ग के निर्माता किससे माने जाते हैं बेटा? बड़गुजरों को माना जाता है। आगे देखो, दौसा को ढूंढाड़ राज्य की प्रथम राजधानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ढूंढाड़ राज्य मानी कछुआ राजवंश की, ढूंढाड़ राज्य मानी कछुआ राजवंश की राजधानी। तो कछुआ राजवंश की पहली राजधानी कौन सी है बेटा? दौसा है। तो ढूंढाड़ पर कछुआ राजाओं का राज स्थापित होगा आगे चलकर। और ढूंढाड़ के कछुआ राजपूतों की पहली राजधानी कौन सी थी बेटा? दौसा थी। मानी कछुआ राजाओं की राजधानी होने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ? दौसा को प्राप्त हुआ था। ठीक। अब देखो, इस दौसा को सबसे पहले कछुआ राजवंश की राजधानी किसने बनाया था? यह हमें देखना है कि सबसे पहले अब जो कछुआ राजपूत हैं जो भगवान कुश के वंशज माने जाते हैं, उनका किस प्रकार से यह अधिकार होता है, किस प्रकार से दौसा जो है वो कछुआ राजवंश की पहली जो राजधानी बनता है, कौन इसको राजधानी बनाता है वो हमें देखते हैं आगे। तो देखो बेटा, ग्वालियर है मध्य प्रदेश में। ग्वालियर कहां है? मध्य प्रदेश में, जिसको पहले नरवर कहते थे। तो ग्वालियर कौन से राज्य में है? ग्वालियर आज के मध्य प्रदेश राज्य में है। और मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर से या ग्वालियर का राजकुमार है दुर्लभराव
या तेजकरण, और दुल्लेराव या तेजकरण ने इस प्रदेश को 1137 में विजित करके मानी जीतकर कछुआ राजवंश की नींव रखी। तो ये बेटा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जशन सचित्र भी दिखाओ एक बार बेटा, सचित्र भी आपको दिखाएंगे, हर चीज का सचित्र अध्ययन ही करवाएंगे, पर पहले इसकी बेसिक जो जानकारी है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दूं कि यहां से दौसा जिले से आने वाले टोटल क्वेश्चन मैं आपको एक ही क्लास में बता दूंगा। तो दुल्लेराव या तेजकरण ने 1137 में किसकी स्थापना की बेटा? कछुआ राजवंश की स्थापना की। और कछुआ राजवंश को इसने किससे विजित किया? बड़गुजरों को। माने यहां के राजा कौन है? बड़गुजर है। और बड़गुजरों को कौन हराता है? दुल्लेराव या तेजकरण हराता है। और दुल्लेराव या तेजकरण कहां से आता है? मध्य प्रदेश के नरवर से चलकर यहां पर आता है और यहां पर राज स्थापित करता है और यहां के बड़गुजरों को हराकर दौसा के दुर्ग को जीतकर और दौसा को अपनी और अपने कछुआ राजवंश की और अपने ढूंढाड़ राज्य की पहली राजधानी बनाता है। अपने ढूंढाड़ राज्य की क्या करता है? पहली राजधानी बनाता है। तो दो क्वेश्चन बनेंगे बेटा। कछुआ राजवंश की स्थापना कब हुई? 1137 में। कछुआ राजवंश की स्थापना किसने की? दुल्लेराव या तेजकरण ने की। दुल्लेराव या तेजकरण कहां का राजा है? नरवर मध्य प्रदेश का राजा है। और यह क्वेश्चन बनेगा कछुआ राजवंश की नींव किसने रखी, या कछुआ राजवंश की पहली या प्रथम राजधानी कौन सी है? दौसा राजधानी। आगे देखते हैं कि आमेर के राजा बारमल के भाई का नाम है रूपसी बैरागी। और रूपसी बैरागी की अकबर से पहली भेंट कहां हुई थी बेटा? दौसा में हुई थी। तो देखो आगे चलकर हम जयपुर जब पढ़ेंगे, कछुआ राजवंश जब पढ़ेंगे आमेर का जयपुर में, वहां पर क्या करेगा? आमेर का पहला राजा है बारमल। आमेर का पहला राजा कौन है? बारमल, जो मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा। और आमेर के राजा बारमल का भाई है रूपसी बैरागी। और रूपसी बैरागी अकबर से संधि करने के लिए या अकबर से मित्रता स्थापित करने के लिए या अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बारमल की ओर से रूपसी बैरागी अकबर से कहां भेंट करेगा? दौसा में भेंट करेगा, जो कछुआ राजवंश की पहली राजधानी है। वहीं पर कछुआ राजवंश के एक राजकुमार के द्वारा मुगल बादशाह अकबर से मित्रता स्थापित करने के लिए भेंट की जाएगी। तो बेटा अपने इतिहास में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आमेर के राजा बारमल का भाई कौन था? तो आमेर के राजा बारमल का भाई था रूपसी बैरागी। यह क्वेश्चन बनेगा अकबर से भेंट करने वाला पहला कछुआ राजकुमार कौन था? तो अकबर से भेंट करने वाला पहला कछुआ राजकुमार है रूपसी बैरागी। और उसने अकबर से कहां भेंट की है? दौसा। और बेटा इन दोनों की जो ये भेंट है ना, इन दोनों की ये जो भेंट है वो बारमल और अकबर के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित करेगी। और ये आमेर का राजा बारमल पहला राजपूत शासक बनेगा जो मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा। तो बेटा आप क्लास को शेयर करते रहे और लाइक करते रहे। बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने मैं ये जानकारी लेकर आ रहा हूं। नोट्स बनाने से कोई प्रॉफिट होता है क्या? जैसन नोट्स बनाने से प्रॉफिट होता भी है और नहीं भी होता, आप तो बनाते भी रहे और बाकी के ये आपको पीडीएफ उपलब्ध भी करवा दी जाएगी। तो इस प्रकार से अकबर के अधिकार में रहा, आमेर के राजाओं के अधिकार में रहा। आमेर के कछुआ राजाओं की पहली राजधानी ये दौसा रहा। और उसके बाद दौसा का स्वतंत्रता संग्राम से मानी 1857 की क्रांति से भी घनिष्ठ संबंध रहा है। मानी दौसा राजस्थान की बेटा रियासत नहीं थी। दौसा जो है वो राजस्थान की रियासत तो नहीं थी, परंतु रियासत न होने के बावजूद भी ये 1857 की क्रांति से इस दौसा जिले का बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ संबंध रहा है। जिस 1857 की क्रांति को क्या कहते हैं? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। उससे बेटा आज का अपना दौसा जो जिला है वो भी अछूता नहीं रहा था। अनुसैनी कह रहे हैं मिर्जा राजा जयसिंह
का जन्म दौसा में बिल्कुल अनुसैनी आपका राइट है। यह भी आपको बताया जाएगा सचित्र कि जयपुर आमेर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम का जन्म भी दौसा में होगा। बहुत सारी दुर्लभ जानकारियां मैं आपके सामने रखूंगा और ये बेटा मेरा वादा है आपसे कि दौसा जिले से या तो कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं, और आएगा चाहे आप आरएस की एग्जाम देना और चाहे आप छोटी से छोटी सीईटी की एग्जाम देना, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट की एग्जाम जो है वो प्री एग्जाम है वो देना। ये गारंटी के साथ और वादे के साथ कहता हूं कि दौसा जिले से या तो क्वेश्चन आएगा नहीं, और आएगा तो इन्हीं में से आएगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसमें मैं आपको हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी तीनों करवा दूंगा इस दौसा जिले की। तो कैसे प्रकार से संबंध रहा वो देखो। 1857 के विद्रोह के समय तांता टोपे दौसा आया था और तथा ब्रिगेडियर रॉबर्ट्स के नेतृत्व में लड़ रही अंग्रेज सेना से 14 जनवरी 1859 को परास्त हो गया था। तो यह मैं समझा देता हूं बेटा। 1829 में क्या होता है, 1857 में क्रांति होती है और भारत में क्रांति का सबसे बड़ा नेता था तांता टोपे, जिस तांता टोपे का असली नाम है रामचंद्र पांडुरंग। जिस तांता टोपे का असली नाम क्या है, रामचंद्र पांडुरंग। इस तांता टोपे की बेटा राजस्थान में एंट्री 2 बार होती है। इस तांता टोपे की राजस्थान में एंट्री कितनी बार होती है, 2 बार। और एक बार जब एंट्री होती है तांता टोपे की, तो तांता टोपे कहां शरण लेता है, दौसा के दुर्ग में। तो यहां पर बेटा क्वेश्चन बनेगा, तांता टोपे ने क्रांति के दौरान राजस्थान के किस दुर्ग में शरण ली थी। तो तांता टोपे ने अर्थात रामचंद्र पांडुरंग ने 1857 की क्रांति के दौरान दौसा के दुर्ग में शरण ली थी, जिस दौसा के दुर्ग का निर्माण बड़गुजरों ने करवाया था। जिस दौसा के दुर्ग की आकृति छाजिया सुप जैसी है, जो दौसा का दुर्ग कछुआ राजवंश की पहली राजधानी है, उसी पहली राजधानी में क्रांति के समय तांता टोपे ने क्या की थी, शरण ली थी। और यहां पर शरण के दौरान अंग्रेज अधिकारी ब्रिगेडियर रॉबर्ट्स के साथ तांता टोपे का युद्ध होता है, और वो युद्ध होता है मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 1859 को। और इस युद्ध में तांता टोपा पराजित होकर बांसवाड़ा की ओर भाग जाता है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है एग्जाम के लिए कि तांता टोपे ने राजस्थान के किस दुर्ग में शरण ली थी। तो तांता टोपे ने राजस्थान के दौसा दुर्ग में शरण ली थी। अब चलते हैं हम आगे। अब देखो आगे के समय यह क्रांति हुई, उसके बाद एकीकरण के समय, माने जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, और एकीकरण के समय दौसा जिले को किसके अधीन रखा गया, जयपुर में। माने जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, उस एकीकरण के दौरान दौसा को किस जिले में रख दिया गया, जयपुर में रख दिया गया, क्योंकि यह जयपुर के कछुआ राजवंश की पहली राजधानी थी। परंतु बेटा बाद में 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान सरकार ने जयपुर जिले से 4 तहसीलों को तोड़ा। कि जयपुर जिले से कितनी तहसीलों को तोड़ा बेटा, 4 तहसीलों को। कब तोड़ा गया, 10 अप्रैल 1991 को। और 4 तहसीलों के नाम है दौसा, सिकराय, बसवा और लालसोट। और इन जो चारों तहसीलों को तोड़कर एक नया जिला बनाया गया, और नए जिले का गठन हुआ 10 अप्रैल 1991 को। और 10 अप्रैल 1991 को कौन सा नया जिला आया, दौसा जिला। तो अपने बेटा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, दौसा जिले का गठन कब हुआ, 10 अप्रैल 1991 को इसका दौसा का गठन हुआ। और उस समय ध्यान देना बेटा, एक तो ये जिलों का गठन अपने एग्जाम में पूछते हैं कि कौन से जिले का गठन कब हुआ। जैसे बेटा राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ है जो 2008 में बना, तो दौसा जिले का गठन कब हुआ, 10 अप्रैल 1991 को। यह क्वेश्चन बेटा कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और एक चीज आप यहां पर नोट रखना बेटा दिमाग में कि जिस दिन दौसा जिले का गठन किया गया, किस दिन, 10 अप्रैल 1991 को, उस दिन दौसा राजस्थान का सबसे छोटा जिला था।
उस दिन दौसा क्या था बेटा? राजस्थान का सबसे छोटा जिला था जिस दिन दौसा का गठन हुआ। परंतु आगे चलकर राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा वो भी मैं आपको अभी आगे बताता हूं कि जब गठन हुआ 1991 में दौसा जिले का जब गठन हुआ, जयपुर जिले की 4 तहसीलों को तोड़कर, और उस समय ऐसा क्या हुआ आगे चलकर कि दौसा जिला बढ़ गया और धौलपुर जिला छोटा हो गया। जो सबसे छोटा था वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो देखो दौसा जिले का गठन हो गया। आगे देखो अगस्त 1992 में सवाई माधोपुर जिले की कौन सी तहसील? महुआ तहसील। सवाई माधोपुर जिले की महुआ तहसील को तोड़कर और कौन से जिले में शामिल कर दिया गया? दौसा जिले में शामिल कर दिया गया। तो बेटा महुआ नामक एक नया शहर, महुआ नामक एक नई तहसील जब दौसा में शामिल होगी तो बेटा दौसा का क्षेत्रफल थोड़ा सा बढ़ गया। तो इसलिए आज के दिन राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला है वो धौलपुर है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। परंतु जिस दिन दौसा का गठन हुआ था उस दिन क्षेत्रफल में सबसे छोटा दौसा था। परंतु क्या हुआ 1992 में सवाईमाधोपुर जिले की कौन सी तहसील तोड़ी गई? महुआ। तो यहां बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम बनाते हैं, पूरा डीपली याद करते हैं। दौसा जिले का गठन किस जिले से किया गया? दौसा जिले का गठन जयपुर जिले से किया गया। जयपुर जिले की कितनी तहसीलों को तोड़ा गया? जयपुर जिले की 4 तहसीलों को तोड़कर दौसा का गठन किया गया। कब? 10 अप्रैल 1991 को किया गया। इस दिन बेटा राजस्थान में 3 जिले एक साथ बने थे, आरबीडी, राजसमंद, बारां और दौसा। मानी अकेला दौसा नहीं बना था बेटा। इस दिन 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान में 3 जिले बने थे एक साथ, आरबीडी। आरबीडी नाम आपको याद रहेगा, राजसमंद, बारां और दौसा, इन 3 जिलों का गठन एक ही साथ हुआ था, आरबीडी का। और इनमें से दौसा का गठन 10 अप्रैल 1991 को हुआ। जयपुर की 4 तहसीलें तोड़ी गई और इसमें से सवाईमाधोपुर की केवल कौन सी तहसील मिलाई गई? सवाईमाधोपुर की बेटा केवल एक तहसील इस दौसा जिले में मिलाई गई और सवाईमाधोपुर की उस एकमात्र तहसील का नाम है महुआ तहसील। और यह मिलाते ही धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला हो गया था। और एक ही दिन राजस्थान में 3 जिले बने थे 10 अप्रैल 1991 को। बिल्कुल उसका आरजे 18 पीडीएफ डाल देंगे, परंतु आप बेटा क्लास को शेयर भी करें और यदि क्लास पसंद आ रही है तो लाइक भी ठोक दें और बताते भी चलें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। सचित्र वर्णन इसकी सामान्य जानकारी के पास आपके सामने आने ही वाला है और ट्यूशन एक भी इनसे बाहर जाने वाला नहीं है। अब मैं दौसा जिले का जो एक परिचय दे देता हूं कि यह राजस्थान में कहां है, कितने अक्षांशों के बीच में है, कितने देशांतरों के बीच में है और इसका क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है। तो देखो दौसा जिला राजस्थान के कौन से भाग में है? पूर्वी मध्य भाग में, मानी राजस्थान के बीच में है। दौसा जिले की सीमा, यह एक मध्य जिला है बेटा। दौसा जिला क्या है? राजस्थान का एक मध्य जिला है। मध्य जिले का मतलब क्या होता है? मध्य जिले का मतलब बेटा वो होता है जो किसी देश या राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है, जो किसी देश या राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो बेटा आज के अपने दौसा जिले की सीमा न तो किसी देश से लगती है और न किसी राज्य से लगती है। दौसा राजस्थान का एक आंतरिक जिला है और जो राजस्थान के कौन से भाग में है? पूर्वी भाग में है। दौसा को प्राचीन काल में देवसा, देवांश और दौसा भी कहते थे। जैसे बेटा मैंने आपको दौसा के उपनाम बताए, मेहंदीपुर बालाजी की तीर्थस्थली दौसा को दौसा को कहते हैं। और उसके बाद में देवसा भी दौसा का पुराना नाम है और देवांश भी किस जिले का पुराना नाम है? देवांश भी दौसा को ही कहते हैं। सीता
मटोरिया कितने जिले हो गए कंप्लीट? एक भी जिला सीता मटोरिया कंप्लीट नहीं हुआ। यह राजस्थान का पहला ही जिला दर्शन है और जो राजस्थान के ऑनलाइन इतिहास में और पहली बार अपेक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका अपना गुरु सुरेंद्र महला अलग सब प्रकार के प्लेटफॉर्मों से हटकर आपके सामने सचित्र लेकर आया है। और लेकर ही नहीं आया, वादा भी कर रहा है कि एक भी क्वेश्चन मेरे जिला दर्शन से बाहर नहीं जाएगा, न हिस्ट्री का, न कल्चर का और न पॉलिटी का, किसी का भी, और न कोई ट्रेडिशनल जीके। मैं आपको उस जिले का सारा विवरण यहां से दे दूंगा और कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो भी मैं बता दूंगा और कौन से आने की संभावना है वो भी मैं आपको साथ में बताते चलूंगा। दौसा नगर देवगिरी नामक पहाड़ी की तलहटी में बसा है। तो ये बेटा इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दौसा शहर कौन सी पहाड़ी की तलहटी में बसा है? देवगिरी नामक पहाड़ी की तलहटी में बसा है। कौन सा शहर? दौसा। तो आपसे पूछा जा सकता है बेटा देवगिरी की पहाड़ी कहां है? तो क्वेश्चन आ सकता है देवगिरी की पहाड़ी दौसा जिले में है। देवगिरी की पहाड़ी कहां है? दौसा जिले में है। और इसी देवगिरी की पहाड़ी पर बेटा दौसा का दुर्ग है। इसी देवगिरी की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? दौसा का दुर्ग स्थित है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है बेटा कि दौसा का दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो दौसा का दुर्ग देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। और देवगिरी की पहाड़ी कहां है? दौसा में। और उसी पहाड़ी की तलहटी में कछुआ राजवंश की पहली राजधानी बसी है। आगे हम देखते हैं दौसा जिला 25 डिग्री 33 मिनट 27 डिग्री 33 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 76 डिग्री 50 मिनट 76 डिग्री 90 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यह बेटा कई बार अपने एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फलाना जिला कितने डिग्री अक्षांशों और देशांतरों के बीच में स्थित है? तो यह बेटा 100% आपको ध्यान में रखना है। 25 और 27 उत्तरी अक्षांशों के बीच में, पीछे 76-50 और 76-90 पूर्वी देशांतरों के बीच में। यह राजस्थान का पूर्वी मध्य दौसा जिले का ये जो विस्तार है। और अनुसेनी बिल्कुल बेटा आपका राइट है। दौसा के दुर्ग की आकृति सूप छाज या धनुष जैसी है। राइट कह रहे हो बेटा आप कि दौसा का जो दुर्ग है जो देवगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित है, यह जो दुर्ग बड़गुजरों ने बेटा बनाया है, इस दुर्ग की आकृति सूप छाज या धनुष के जैसी है। और बेटा राजस्थान में ध्यान रखना पुत्री जन्म पर सूप या छाज बजाया जाता है और सूप या छाज आधे चांद की आकृति का होता है। तो बेटा यहां पर क्वेश्चन बनेगा राजस्थान के किस दुर्ग की आकृति धनुष जैसी है? दौसा दुर्ग की आकृति। राजस्थान के किस दुर्ग की आकृति छाज या सूप जैसी है? दौसा के दुर्ग की आकृति। जो कौन सी पहाड़ी पर? देवगिरी पहाड़ी पर। आगे हम देखते हैं दौसा का क्षेत्रफल है 3432 वर्ग किलोमीटर। दौसा का ये बेटा राजस्थान के, ध्यान से सुनना बात बेटा कि आपको दो तो बड़े जिलों का क्षेत्रफल याद रखना है और दो छोटे जिलों का क्षेत्रफल याद रखना। क्यों? क्योंकि बेटा कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि मानी दो छोटे जिलों का क्षेत्रफल याद रखना है और दो राजस्थान के बड़े जिलों का जो दो क्षेत्रफल में बड़े हैं उनका याद रखना है और दो छोटे हैं उनका याद रखना है। तो दौसा जिले का क्षेत्रफल कितना है? 3432 वर्ग किलोमीटर है आज के दिन। और आज के दिन सबसे छोटा जो जिला वो धौलपुर है, वो राजस्थान के पूर्वी भाग के अंतिम सीमा पर स्थित है। आगे हम देखते हैं दौसा के उत्तर में अलवर, पश्चिम में जयपुर, दक्षिण में टोंक व सवाईमाधोपुर जिले हैं। तो बेटा यहां से एक क्वेश्चन क्या बन सकता है? दौसा जिले की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है? दौसा जिले की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है? तो दौसा की सीमा अलवर 1, जयपुर 2, सवाईमाधोपुर 3 और टोंक 4। मानी 4 जिलों के साथ किसकी सीमा लगती है? दौसा की सीमा राजस्थान के 4 जिलों के साथ लगती है। यह आंतरिक जो जिला है और इसकी सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती है। जैसन कह रही है
सर लड़के लड़कियों में भेदभाव क्यों करते हैं? नहीं बेटा, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है, अगला देखो, कालक सागर दौसा जिले का सबसे बड़ा जलाशय है। यह बेटा आपको जरूर ध्यान में रखना है कि कालक सागर, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, कालक सागर नामक जलाशय कहां है? तो कालक सागर नामक जलाशय दौसा में है और वो दौसा जिले का सबसे बड़ा जलाशय है। जैसे बेटा मैं आपको यहां पर अलग बताऊं, राजस्थान का सबसे बड़ा जलाशय है कनक सागर। राजस्थान का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? कनक सागर। और राजस्थान का सबसे बड़ा जलाशय कनक सागर कहां है? बूंदी जिले में स्थित है। और दौसा जिले का सबसे बड़ा जलाशय या पानी का स्रोत कनक सागर है। और कनक सागर में कौन सी नदी का पानी आता है? बाणगंगा नदी का पानी आता है। तो बेटा बाणगंगा नदी को दौसा जिले की जीवन रेखा भी कहते हैं। बाणगंगा नदी को क्या कहते हैं? दौसा जिले की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखो, दौसा जिले का अधिकांश भाग क्या है? मैदानी है। तो यह भी पूछा जा सकता है बेटा कि दौसा जिले का अधिकांश भाग ऑप्शन में मिलेगा मैदानी है, पठारी है, या बंजर है, या मरुस्थली है। तो दौसा जिले का 90% भाग क्या है? मैदानी है। और दौसा जिले के मैदानों का निर्माण कौन करती है? दौसा जिले के मैदानों का निर्माण बाणगंगा नदी करती है। यह बाणगंगा नदी बेटा जो जयपुर में बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। बाणगंगा नदी कहां से निकलती है? जयपुर में बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। अलका बंबेरवाल, थैंक यू सर, नाइस क्लास एंड थैंक यू अपेक्स क्लासेज। बिल्कुल बेटा, अपेक्स परिवार भी आपका हार्दिक स्वागत करता है। ऐसे ही अपना प्यार प्रेम स्नेह बनाए रखे और रापचिक क्लासों का आनंद ले। आगे बेटा, दौसा जिले का प्रमुख नदियां हैं मोरेल और बाणगंगा। यह भी बेटा आ सकता है कि दौसा जिले की प्रमुख नदियां कौन सी है? मोरेल और बाणगंगा दौसा जिले की प्रमुख नदियां हैं, जिसमें से बेटा बाणगंगा नदी को तो दौसा की जीवन रेखा कहते हैं। बाणगंगा नदी को दौसा की क्या कहते हैं? जीवन रेखा कहते हैं। दौसा जिले में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दौसा जिले के मैदानी भाग, देखो बेटा दौसा जिले का अधिकांश भाग कैसा है? मैदानी। और दौसा जिले के अधिकांश भाग में कैसी मिट्टी पाई जाती है? कछारी या काप मिट्टी पाई जाती है। तो यह भी बेटा आपको ध्यान में रखना है। कछारी, अनुसैनी कह रहे हैं माधो सागर 2 नंबर का सबसे बड़ा, बिल्कुल माधो सागर जलाशय भी पढ़ेंगे बेटा आगे इसमें अनुसैनी। तो दौसा जिले की मिट्टी कैसी है बेटा? दौसा जिले की मिट्टी या दौसा के मैदानों की मिट्टी कछारी है, जिसको बेटा हम कांपीय मिट्टी भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कांपीय मिट्टी भी कहते हैं। और दौसा का होदायली परियोजना से पेयजल प्राप्त होता है। तो बेटा आपको देखो, जैसे मैं बताऊं कि कविता बिश्नोई नेटवर्क प्रॉब्लम है, बिल्कुल बेटा दूर करो। देखो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है कौन सी? टोंक जिले में स्थित बिसलपुर। और जयपुर शहर को पेयजल आपूर्ति कौन करवाता है? बिसलपुर बांध करवाता है। वैसे ही दौसा जिले को या दौसा जिले की प्रमुख पेयजल परियोजना कौन सी है? होदायली। और ये होदायली नामक जो परियोजना है ये बेटा अलवर से संबंधित है, कि अलवर से अपना संबंध रखने वाली होदायली नामक पेयजल परियोजना से कौन से जिले को पीने का पानी मिलता है? दौसा जिले को पीने का पानी देती है होदायली परियोजना। ये कई परियोजनाएं हैं जो आपको, सर मुझे भी ऑनलाइन पढ़ के देखना है कि कैसा लगता है। बिल्कुल बेटा पढ़ाना। अब बेटा ये है आपके सामने, देखो आप बार बार कोशिश कर रहे थे सर सचित्र लेकर आओ, सर सचित्र लेकर आओ। ये है बेटा आपके सामने दिख रहा होगा राजस्थान के जिला दर्शन का सचित्र विवरण, मानी दौसा जिले की प्रत्येक इंपॉर्टेंट जगह को सचित्र आपको दिखाकर उससे समझाया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा दौसा जिले के प्रमुख सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थल कौन कौन से हैं? तो आभानेरी, लालसोट, मंडावर, चांदबावड़ी, महुआ, बांदीकुई, भंडारेज और दौसा का दुर्ग। ये बेटा राजस्थान में दौसा के प्रमुख सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल है। आपको बेटा यहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों को बताऊं क्वेश्चन क्या बनेगा या अपने इस पीडीएफ से क्वेश्चन कैसे उठेंगे एग्जाम में,
आपको यह पूछा जा सकता है चांद बावड़ी कहां स्थित है, तो उत्तर आएगा दौसा। या भंडारेज की बावड़ी कहां है, दौसा। या ये आभानेरी, तो बेटा बार बार आता है कि आभानेरी कौन से जिले में है, आभानेरी दौसा जिले में है। या आपसे पूछ लें बेटा महुआ कहां स्थित है, तो महुआ दौसा में। ये दौसा के प्रमुख सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल है, जिसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे बेटा दौसा के दुर्ग का। सचित्र अध्ययन करेंगे कि कैसा दौसा का दुर्ग है, उसकी आकृति भी मैं आपको बेटा दिखाऊंगा कि किस प्रकार से दौसा के दुर्ग की आकृति छाजिया, सुप या धनुष जैसी आकृति का ये जो दुर्ग है। तो अपन चलते हैं सबसे पहले दौसा के दुर्ग के बारे में। इधर आपको दिख रही है ये बेटा चांद बावड़ी है, जो चांदनी रात में चांद के जैसी चमकती है, मेरे जैसी चमकती है। आज मैं भी तो बेटा चांद जैसा ही चमक रहा हूं। तो इधर जो आपको दिख रहा है ये बेटा चांद बावड़ी है दौसा की, जो चांदनी रात में चांद जैसी चमकती है। पर हम पहले अध्ययन करते हैं दौसा के दुर्ग क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां कौन कौन सी है, या दौसा के दुर्ग के कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो बेटा दौसा के दुर्ग की आकृति सुप या छाजले या बेटा धनुष जैसी है। कैसी है, धनुष जैसी है या अर्धचंद्राकार जैसी है। धनुष की आकृति कैसी होती है बेटा, आधे चांद जैसी। तो अनुसेनी तारे के समान आकृति, तारे के समान वाला बेटा तारागढ़ होगा बूंदी का, वो हम बूंदी में पढ़ेंगे। तो दौसा के दुर्ग की आकृति कैसी है, सुप या छाजले जैसी है, धनुष जैसी है। जैसे मैं बेटा आपको बताऊं मोर जैसी आकृति का दुर्ग कौन सा है, मोर जैसी आकृति का जो दुर्ग है वो तो मेहरानगढ़ का है, वो तो कौन सा है, मेहरानगढ़ जोधपुर का है। मछली जैसी आकृति का दुर्ग कौन सा है, चित्तौड़ का दुर्ग मछली के जैसी आकृति का है। लंगर डाले हुए जहाज की आकृति का दुर्ग कौन सा है, लंगर डाले हुए जहाज की आकृति का दुर्ग है जैसलमेर का श्रवणगिरी दुर्ग। तो क्वेश्चन बनेगा छाज या सुप या धनुष की आकृति का दुर्ग दौसा का दुर्ग है, और जो बेटा देवगिरी की पहाड़ी पर है। अब सबसे पहले देखते हैं दौसा के दुर्ग का निर्माण बड़गुजरों ने करवाया था, मानी 9वीं और 10वीं शताब्दी के बाद। ध्यान देना बेटा 9वीं और 10वीं शताब्दी के बाद दौसा पर किसका अधिकार रहा, बड़गुजरों का अधिकार रहा। और उन्हीं बड़गुजरों ने देवगिरी की पहाड़ी पर दौसा का दुर्ग बनाया, जिसकी आकृति उन्होंने छाजिया सुप जैसी रखी थी। अब आगे देखो क्या होता है, बड़गुजर अपनी उत्पत्ति भगवान राम के पुत्र लव से मानते हैं। यह बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो दौसा के राजा है ना बड़गुजर, दौसा के जो राजा बड़गुजर हैं वो अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं, भगवान राम के पुत्र लव से मानते हैं। यहां एक नई चीज देखो बेटा, भगवान राम का एक पुत्र तो था लव और एक पुत्र था कुश, जिन दोनों का जन्म राजस्थान के 12 जिले में हुआ था। तो ये जो दौसा के पहले राजा हैं ये तो अपना उत्पत्ति किससे मानते हैं, लव से। और इन बड़गुजरों को किसके वंशज हराएंगे, इन बड़गुजरों को कुश के वंशज हराएंगे। और वो कुश के वंशज राजस्थान में क्या कहलाएंगे, वो कुश के वंशज राजस्थान में कछुआ कहलाएंगे। तो बेटा ध्यान दिया जाए, भगवान राम के ही वंशज हैं बड़गुजर, और भगवान राम के ही वंशज हैं कछुआ। कछुआ वंशज है कुश के और बड़गुजर वंशज है लव के। और दोनों आकर 12वीं शताब्दी में लड़ते हैं। एक ही पिता की 2 संतानें, त्रेता युग का पिता राम के 2 पुत्र लव और कुश की दोनों की संतानें 12वीं शताब्दी में आकर दौसा में लड़ती है। बड़गुजर हार जाते हैं, मानी लव के वंशज हार जाते हैं और कुश के वंशज जीत जाते हैं, जिसका नाम है दुल्ले राव।
जिसका नाम क्या है? दुल्लेराव या तेजकर्ण। और कुश का वंशज दुल्लेराव या तेजकर्ण जीत जाता है और दुल्लेराव या तेजकर्ण का वंश कहलाता है कछुआ वंश। और कछुआ वंश की पहली राजधानी बनती है दौसा का दुर्ग। बड़गुजरों को हराकर आगे देखते हैं कि बड़गुजरों के द्वारा निर्मित इस दौसा के दुर्ग में क्या है। तो बेटा दौसा के किले में एक तो राजाजी का कुआं है और 14 राजाओं की साल स्थित है। यह भी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजाजी का कुआं कहां स्थित है? तो यह पूछ लेंगे। जैसे बेटा जैसल का कुआं जैसलमेर में है। जैसल का कुआं कहां है? जैसलमेर में। बाटाडू का कुआं कहां है? बाड़मेर में। तो वैसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा राजाजी का कुआं कहां स्थित है? राजाजी का कुआं दौसा में। दौसा में कहां? दौसा के दुर्ग में। और उसी दौसा के दुर्ग में कितने राजाओं की साल? साल बेटा गद्दी भी कहते हैं। साल को क्या कहते हैं? गद्दी भी कहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देके समझाऊं, 33 करोड़ देवताओं की गद्दी मंडोर में है। 33 करोड़ देवताओं की गद्दी कहां है? मंडोर में है। तो 14 राजाओं की गद्दी कहां है? दौसा के दुर्ग में। और राजाजी का कुआं भी कहां है? दौसा के दुर्ग में। और अब आपको नीचे जो चित्र दिख रहा होगा और जो अपनी पहली स्लाइड पे जो अपना क्लास लगी हुई है यूट्यूब पे, उसकी पहली स्लाइड पर भी मैंने ये जो दौसा का दुर्ग है इसका चित्र आपसे लगा रखा है। तो आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये दौसा का दुर्ग है, जिसका निर्माण बड़गुजरों ने करवाया, जिसकी आकृति सूप या छाज जैसी है, धनुष जैसी है। और इस दौसा के दुर्ग के अंदर जो देवगिरी की पहाड़ी पर है, इसमें राजाजी का कुआं है और 34 राजाओं की साल इसमें स्थित है। यही दौसा का दुर्ग कछुआ या ढूंढाड़ राज्य की पहली राजधानी है। आगे देखो बेटा दौसा का दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? देवगिरी पहाड़ी पर है, जो मैंने आपको बता दिया है। आगे देखो दौसा का जो दुर्ग कछुआ राजवंश की या ढूंढाड़ राज्य की कौन सी राजधानी है? प्रथम राजधानी है। कि कछुआ या ढूंढाड़ राजवंश की पहली राजधानी दौसा। तो लाइव देखने वाले विद्यार्थी मुझे एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करें, कछुआ राजवंश की दूसरी राजधानी कौन सी है? तीसरी मैं बता देता हूं बेटा आमेर है। कछुआ राजवंश की कितनी राजधानियां थी? 4 राजधानियां थी जयपुर के कछुआ राजाओं की। पहली राजधानी दौसा है, दूसरी राजधानी आपको बतानी है, तीसरी राजधानी आमेर है और चौथी और लास्ट जयपुर है। तो कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बेटा निम्नलिखित में से कौन सी कछुआ राजाओं की राजधानी नहीं है? या क्वेश्चन आ सकता है कछुआ राजाओं की राजधानी का सही क्रम क्या है ना? तो पहली राजधानी दौसा, दूसरी आप कमेंट करो, तीसरी आमेर है और चौथी राजधानी जयपुर है। तब तक मैं आगे चलता हूं। रानी दमयंती ने, कछुआ राजाओं की रानी कौन है? दमयंती। कछुआ राजाओं की रानी दमयंती ने मिर्जा राजा जयसिंह बेटा, जिसको जयसिंह प्रथम कहते हैं, और उस जयसिंह प्रथम का लालन पालन आमेर के दुर्ग में ना कर दौसा के दुर्ग में किया था। संपत राजपूत का बिल्कुल राइट उत्तर आया है। संपत राजपूत बेटा आपका कि माची कछुआ राजवंश की दूसरी राजधानी थी और माची को बेटा आज जमुआ रामगढ़ कहते हैं। कछुआ राजवंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी? माची। और माची में जमुआई माता का मंदिर बनाकर उसका नाम रखा गया बेटा जमुआ रामगढ़। तो माची को आज जमुआ रामगढ़ कहते हैं। राइट उत्तर है बेटा आपका। और मोनू सोना दौसा, दूसरी जमुआ रामगढ़, तीसरी आमेर, चौथी जयपुर। बिल्कुल बेटा आपका राइट है। और इस प्रकार से ध्यान में रखना है, माची को आज जमुआ माता के मंदिर के कारण जमुआ रामगढ़ कहते हैं। माची का क्वेश्चन एलएस से एग्जाम में आया था। शॉर्ट क्लासेज कभी बिल्कुल बेटा सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। मैंने क्या कहा कि मेरे जिला दर्शन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। चाहे आप आरएस तक का बड़े से बड़ा एग्जाम दे लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा मेरे इस पढ़ाने की स्लाइड से और मेरे मुख से द्वारा बोले गए क्वेश्चनों से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो देखो बेटा यह दुर्ग मानी दौसा का दुर्ग कुछ समय के लिए तांता टोपे की शरण स्थली भी
रहा था, जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि 1857 की क्रांति के समय तांता टोपे ने भी कुछ समय के लिए दौसा के दुर्ग में क्या ली थी, शरण ली थी। तो ये बेटा इसका क्वेश्चन बन सकता है, 1857 के क्रांतिकारियों की शरण स्थली किस दुर्ग को कहते हैं? तो 1857 के क्रांतिकारियों की विशेष रूप से तांता टोपे की शरण स्थली इसी दौसा के दुर्ग को कहते हैं। उसी दौसा के दुर्ग में किसका, मिर्जा राजा जयसिंह का लालन पालन हुआ। यह बेटा ध्यान देना, ये मिर्जा राजा जयसिंह वही है जिसने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की थी। जिसने शिवाजी के साथ कौन सी संधि की थी? पुरंदर की संधि की थी। और उस ऐतिहासिक संधि करने वाले मिर्जा राजा जयसिंह का लालन पालन उसकी माता रानी दयबंती ने कौन से दुर्ग में किया था? दौसा के दुर्ग में किया था। आगे हम देखते हैं, और राजकुमार सूरजमल का वध इसी दुर्ग में हुआ था। यह बेटा इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान में रखना है। आमेर के राजकुमार, आमेर के कछुआ राजकुमार सूरजमल की जो हत्या है वो दौसा के दुर्ग में हुई थी। और इस राजकुमार सूरजमल का जो स्मारक है वो इसी दौसा के दुर्ग में कौन से दरवाजे के पास है? मोरी दरवाजे के पास स्थित है। ध्यान में रखना बेटा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दौसा के दुर्ग के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? कि दौसा के दुर्ग के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? तो दौसा के दुर्ग के प्रवेश द्वार को मोरी दरवाजा कहते हैं। और मोरी दरवाजे के पास किसका स्मारक है? सूरजमल का स्मारक है। जो आमेर का राजकुमार सूरजमल जिसका मर्डर या जिसकी हत्या कहां पर हुई? दौसा के दुर्ग में हुई। आज वो दौसा के दुर्ग में भैरव मानकर पूजा जाता। मानी ये जो आमेर का राजकुमार सूरजमल है ये दौसा के दुर्ग में क्या मानकर पूजा जाता है? भैरव मानकर इसकी पूजा की जाती है। मोरी दरवाजे के पास इसका स्मारक या देवरा स्थित है। देखो आगे, दौसा दुर्ग में राजकुमार सूरजमल को प्रेतेश्वर मानी भूतों का स्वामी, प्रेतेश्वर किसे कहते हैं? भूतों का स्वामी। तो इसे बेटा भूतों का स्वामी मानकर या भौम्याजी मानकर दौसा में किसकी पूजा की जाती है? तो दौसा के दुर्ग का देवता कौन है? जैसे बेटा जयपुर के नाहरगढ़ दुर्ग का देवता था नाहरजी भौमिया। जयपुर के मोनू सुनील आरजे 17 पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को पुरंदर के किले महाराष्ट्र में हुई थी। राइट बेटा। और ये आपको ध्यान में रखना है कि राजकुमार सूरजमल को प्रेतेश्वर मानकर या भौम्याजी मानकर कहां पूजा जाता है? दौसा के दुर्ग में। अब बेटा ये जो दौसा के दुर्ग का जो विवरण है ना, ये जो बताया है आपको कि दौसा के दुर्ग का निर्माण बड़गुजरों ने करवाया। दौसा के दुर्ग की आकृति सूपिया छाछ जैसी है। दौसा के दुर्ग में मिर्जा राजा जयसिंह का लालन पालन हुआ। दौसा का दुर्ग तांता टोपे की शरण स्थली रहा। दौसा के दुर्ग में आमेर के राजकुमार सूरजमल का स्मारक है। भौमियाजी के रूप में इसे पूजा जाता है। राजा जी का इसमें कुआं स्थित है। 14 राजाओं की इसमें साल है। और यह दुर्ग बेटा देवगिरी की पहाड़ी पर बना है। इससे बाहर आपकी एग्जाम में दौसा के दुर्ग से कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, यह मेरी गारंटी है। न तो पहले गया है और न अब जाएगा। सर पर बोर्ड पर लिखा कम बिल्कुल बेटा करेंगे, बड़ा का इसको कोशिश करेंगे और बड़ा भी आपको दिखाएंगे। आज तो इतना ही। अब बेटा पहला ऐतिहासिक स्थल हमने पढ़ा दौसा के दुर्ग। अब दूसरा ऐतिहासिक स्थल पढ़ते हैं आभानेरी। कौन सा स्थल पढ़ते हैं? आभानेरी। और आभानेरी में क्या क्या बेटा? आभानेरी में चांद बावड़ी है और आभानेरी में ही है हर्षद माता का मंदिर। आभानेरी में क्या है? चांद बावड़ी है और आभानेरी में ही हर्षद माता का मंदिर है। और यदि पूछ ले आपको आभानेरी कहां है, तो आभानेरी बेटा दौसा में है। और दौसा के आभानेरी शहर में एक तो चांद बावड़ी है और एक कौन सी माता का मंदिर है? हर्षद माता का मंदिर दौसा के इस आभानेरी में स्थित है। तो मैं आपको आभानेरी की जानकारी थोड़ी देता हूं। देखो आभानेरी
दौसा जिले में किसके पास स्थित है? बांदीकुई के पास या बांदीकुई के पास स्थित है। आभानेरी नामक एक शहर है और आभानेरी को निकुंभ राजपूतों की प्राचीन राजधानी माना जाता है। यह चीज बेटा यहां पर ध्यान रखना है कि कछुआ राजाओं की प्राचीन राजधानी दौसा का दुर्ग और निकुंभ राजाओं की या निकुंभ राजपूतों की प्राचीन राजधानी आभानेरी है। माने दौसा के दो शहर, दौसा के कितने शहर? दो शहर। एक शहर कछुआओं की पहली राजधानी है और एक शहर निकुंभ राजपूतों की पहली राजधानी होने का गौरव आभानेरी को प्राप्त है। आभानेरी का चंद्र नामक निकुंभ राजा स्थापत्य कला का प्रेमी था। माने आभानेरी में कौन से राजपूतों का राज है? आभानेरी में निकुंभ राजपूतों का राज है और निकुंभ राजपूतों का एक लोकप्रिय राजा था चंद्र नामक राजा। और इस चंद्र नामक जो ये राजा है, ये क्या था बेटा? ये कला प्रेमी था। माने हर राजा कोई चित्रकला का प्रेमी होता है, कोई स्थापत्य कला का प्रेमी होता है, कोई संगीत का प्रेमी होता है। जैसे बेटा महाराणा कुंभा स्थापत्य कला का प्रेमी भी था, साहित्य प्रेमी भी था और संगीत प्रेमी भी था। वैसे ही आभानेरी का निकुंभ राजपूत राजा जिसका नाम चंद है, जिसको चंद्र भी कहते हैं, वो कला प्रेमी था। और उसी कला प्रेमी नामक इस चंद्र नाम के राजा ने क्या की थी? इस बावड़ी का निर्माता इससे माना जाता है। और मैं आपको अब बावड़ी दिखा देता हूं। यह है बेटा आभानेरी की चांद बावड़ी, जिसका निर्माण कला प्रेमी निकुंभ राजा ने करवाया था। तो चांद बावड़ी आपको दिख रही है बेटा। बावड़ियां क्या होती थी मैं आपको पहले यह बता दूं। देखो राजस्थान में अनादिकाल से किसकी कमी रही है? पानी की कमी रही है। चाहे राजस्थान का सेठ हो, साहूकार हो या कोई भी धनाढ़े आदमी हो, भामाशाह हो, कोई राजा हो, हर राजा भामाशाह ने जल संरक्षण के लिए प्रयास अनादिकाल से करते आ रहे हैं और आज तक कर रहे हैं। तो बेटा ये बावड़ियां क्या होती है मैं आपको बता दूं बेटा। पक्के सीढ़ीदार कुओं को बावड़ी कहते हैं। एक तो यह ध्यान में रखना है कि बावड़ी होती क्या है। राजस्थान के हर जिले में कोई ना कोई बावड़ी है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, चांद बावड़ी दौसा में है। दूसरी जो चांद बावड़ी है वो आपके कहां स्थित है? तो अब मैं आपको बता दूं, देखो बेटा हर्षद माता और चांद बावड़ी का निर्माण निकुंभ राजा चंद्र ने करवाया था या इनका निर्माता कौन माना जाता है? निकुंभ चंद्र राजा माना जाता है। हर्षद माता भी आभानेरी में है, चांद बावड़ी भी कहां स्थित है? आभानेरी में स्थित है। सर निकुंभ राजपूतों के एक शाखा निर्माण, बिल्कुल सही है बेटा। अब देखो हर्षद माता का मंदिर प्रतिहार कला का अनुपम उदाहरण है कि ये जो आभानेरी में कौन सी माता है? हर्षद माता। ये कौन से काल का मंदिर है? प्रतिहार काल का यह मंदिर है। आगे देखो बेटा आभानेरी की चांद बावड़ी विश्व की सबसे बड़ी और सबसे गहरी बावड़ी है। यह बेटा आपको ध्यान में रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है? चांद बावड़ी। और विश्व की सबसे गहरी बावड़ी भी कौन सी है? चांद बावड़ी। और चांद बावड़ी कहां है? दौसा में स्थित है। जिसका निर्माण किसने करवाया बेटा? निकुंभ राजपूत राजाओं ने। 1300 सीढ़ियों वाली चांद बावड़ी को अंधेरे उजाले की बावड़ी भी कहते हैं। यह बेटा इसका उपनाम है। क्वेश्चन बनता है कि कौन सी बावड़ी को अंधेरे उजाले की बावड़ी कहते हैं? तो चांद बावड़ी को। और चांद बावड़ी में कितनी सीढ़ियां हैं? 1300 सीढ़ियां हैं नीचे तक पानी में उतरने के लिए। और सीढ़ीदार पक्के कुएं को क्या कहते हैं? बावड़ी कहते हैं। आगे देखो बेटा हर्षद माता को, जो आभानेरी की हर्षद माता है, आभानेरी की हर्षद माता को समृद्धि की देवी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा कि राजस्थान की कौन सी लोक देवी को, कि राजस्थान की कौन सी लोक देवी को समृद्धि की देवी कहते हैं? तो दौसा जिले के आभानेरी की हर्षद माता को समृद्धि की देवी कहते हैं। और दौसा जिले के आभानेरी को बेटा चमकने वाला शहर भी कहते हैं।
तो क्वेश्चन बनेगा बेटा, राजस्थान के किस शहर को चमकने वाला शहर कहते हैं? तो राजस्थान के दौसा जिले के आबानेरी शहर को चमकने वाला शहर कहते हैं। निकुंभ राजपूतों के बनाए गए हर्षद माता मंदिर का जीर्णोद्वार किसने करवाया था? निकुंभ राजपूतों के द्वारा बनाए गए हर्षद माता मंदिर का जीर्णोद्वार बेटा मान सिंह ने करवाया था। तो इस प्रकार से यह था बेटा आपके दौसा जिले का पार्ट फर्स्ट। आज की क्लास में यह था आपके लिए दौसा जिले का पार्ट फर्स्ट। कल की क्लास में होगा दौसा जिले का पार्ट 2। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो बेटा इसे लाइक व शेयर जरूर करें और अपने सभी विद्यार्थियों के साथ इसे साझा करें। और आपको क्लास कैसी लगी बेटा सभी विद्यार्थी क्लास में कमेंट करके जरूर बताएंगे। प्रत्येक विद्यार्थी क्लास में कमेंट करेगा कि उसको यह क्लास कैसी लगी, और यदि इसमें कोई सुधार करना है या कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे जरूर अवगत करवाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अब आगे लेता है आपका अपना गुरु सुरेंद्र महला। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही साथ और सहयोग बनाए रखें सभी विद्यार्थियों को। थैंक यू। और अब